नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और इसका हम फुल कोर्स देखेंगे जहाँ पे शियर फोर्स क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ शियर फोर्स डायग्राम, सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या है, ये सभी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। और लास्ट में हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यानी कि सभी बीम के शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं वो देखेंगे डिटर्मिनेट बीम्स के। तो इन पार्ट 1 वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ लोड। मतलब ये लेक्चर में हम सिर्फ ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ लोड क्या है। कोई भी स्ट्रक्चर में इन स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू कौन से टाइप्स के लोड अप्लाई किए जाते हैं या अप्लाई होते हैं। सो देर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ लोड विच आर अप्लाइड ऑन एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। एक तो है पॉइंट या फिर कॉन्सेंट्रेटेड लोड, दोनों में से कोई भी हम बोल सकते हैं। फिर दूसरा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसे हम यूडीएल बोलते हैं, यूडीएल। फिर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूवीएल। सो दीज आर द 3 बेसिक टाइप्स ऑफ लोड, जिसमें पहला हम देखेंगे पॉइंट या फिर कॉन्सेंट्रेटेड लोड। मतलब कोई भी लोड अगर एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होता है, यानी कि सिर्फ एक पॉइंट पे ही लग रहा है, तो उसे हम पॉइंट लोड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड लोड बोलते हैं। क्योंकि ये एक पॉइंट पे लग रहा है तो इसका यूनिट सिर्फ किलो न्यूटन या फिर न्यूटन ही होगा। ये हम एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। और इसका सिंबल है दिस डाउनवर्ड्स एरो, क्योंकि लोड हमेशा स्ट्रक्चर पे ऊपर से नीचे की तरफ लगता है ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये डाउनवर्ड्स एरो से हम सिंबलाइज करते हैं, एक्टिंग ऑन अ सिंगल पॉइंट, ये एक पॉइंट पे ही लगता है। और जितना इसका मैग्नीट्यूड है वो हमें यहाँ पे लिखना है और उसका यूनिट होगा किलो न्यूटन या फिर न्यूटन। फिर सेकंड नंबर पे है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल। तो एज पर द नेम सजेस्ट ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि अगर हम कोई भी बीम का एग्जांपल ले तो वहाँ पे कोई एक पॉइंट पे लोड नहीं लग रहा है, पूरे बीम पे लोड लग रहा है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर। यानी कि सपोज़ ये 25 किलो न्यूटन 1 मीटर में लग रहा है, तो ये पूरा जो बीम है वो 2 मीटर का है, तो 25 × 2 हो जाएगा 50 किलो न्यूटन। इन शॉर्ट ये पॉइंट लोड की तरह नहीं है कि कोई भी एक पॉइंट पे एक्ट करेगा, ये पूरे बीम पे एक्ट होता है। और इसीलिए हम इसका यूनिट किलो न्यूटन नहीं लिख सकते, पर हमें 1 मीटर में कितने किलो न्यूटन है उस हिसाब से यूनिट लिखना है, तो किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। 25 किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये 2 मीटर का बीम है, तो 25 × 2 50 किलो न्यूटन। यूनिट इज़ किलो न्यूटन पर मीटर या फिर न्यूटन पर मीटर भी लिख सकते हैं, बट ऐसा यूनिट मैंने यहाँ पे दिखाया किलो न्यूटन पर मीटर। इसका सिंबल कुछ इस तरह से या फिर इस तरह से हम दिखा सकते हैं कोई भी बीम पे, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यहाँ पे जितनी इंटेंसिटी का लोड लग रहा है उतना ही लोड यहाँ पे भी लग रहा है। मतलब कोई भी पॉइंट हम सिलेक्ट कर ले बीम पे, सेम ही लोड रहेगा एट एनी क्रॉस सेक्शन। इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और लास्ट में है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो यहाँ पे भी एज पर द नेम सजेस्ट ये कंटिन्यूसली एक ही रेट पे चेंज हो रहा है। इस तरह से ये अगर बीम है हमारा तो ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्मली वेरी हो रहा है। जितना चेंज हो रहा है वो एक या फिर सेम रेट से ही चेंज हो रहा है। 0 टू ये कितनी भी मैग्नीट्यूड बढ़ जाए पर ये यूनिफॉर्मली लीनियरली वेरी हो रहा है। इसे हम ट्रायंगुलर लोड भी बोल सकते हैं। पर अगर ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी मैग्नीट्यूड, यानी कि ये अगर 2 किलो न्यूटन से स्टार्ट हो रहा है और कंटिन्यूसली वेरी हो रहा है विद द लीनियरिटी ऑफ द बीम, और 4 किलो न्यूटन तक जा रहा है, तो इसे हम ट्रेपेजॉइडल लोड बोलते हैं। क्योंकि इसका डायग्राम देखिए, यहाँ पे कुछ मैग्नीट्यूड है 2 किलो न्यूटन और यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड है 4 किलो न्यूटन, तो ये ट्रेपेजॉइडल बन रहा है, तो इसे हम ट्रेपेजॉइडल लोड बोलते हैं। अगर 0 से स्टार्ट होता है तो ट्रायंगुलर लोड, बट इन जनरल इसे हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड बोलते हैं। तो प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो कोई भी स्ट्रक्चर पे ज़्यादातर पॉइंट लोड और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ही एक्ट होता है। क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट कंसीडर करें तो बीम का या फिर स्लैब का जो वेट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब पूरे स्लैब का वेट सेम होता है, पूरे बीम का वेट सेम होता है, तो इस तरह से हम उसे दिखा सकते हैं। पर अगर हम हमारे स्लैब पे या फिर बीम पे कोई भी अगर
मशीन पड़ा है तो वो एक पॉइंट पे ही एक्ट करेगा उसका लोड, तो उसे हम पॉइंट लोड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड लोड बोलते हैं। इन दिस वे प्रैक्टिकली हम समझ सकते हैं पॉइंट लोड और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हमारे स्ट्रक्चर पे किस तरह से एक्ट करता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो in shear force and bending moment diagram. Thank you for watching.